मैथमेटिक्स से आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 3.3 जो मैं अब हल करवाऊंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि और इन सारे क्वेश्चनों को मैं आसानी से आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल होएगा, ये देखना। विधि से हल करना है प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन विधि से हम ऐसे करेंगे, आप देखना समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से ले करेंगे हम पहले, और समीकरण एक में जो मान आता है उसको समीकरण दो में रखेंगे। ठीक है, देखो समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। इसको इसका पक्षांतरण करो, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, अब ये एक्स का मान है जो हम समीकरण दो में रखेंगे। तो देखो एक्स बराबर 14 माइनस वाई समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, दो में रखेंगे इसका मान समीकरण दो में। समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो एक्स का मान हम ये रखेंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये माइनस माइनस के तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 14 माइनस 2 वाई बराबर 4। ठीक है, माइनस 2 वाई बराबर 14 माइनस 4, दोनों माइनस होंगे तो 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, अब देखो वाई यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएगा, और 2/10 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, दोनों कटेंगे 5, तो वाई का मान क्या आ गया, 5। ठीक है, वाई का मान तो अपना 5 आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो वापस से देखना। ठीक है, अब देखो वाई बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, अब देखो y का मान है ना जो हम समीकरण एक में भी रख सकते हैं और समीकरण दो में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण एक क्या थी अपने पास, समीकरण एक एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, y का मान हम 5 रखेंगे, तो एक्स प्लस 5 बराबर 14। ठीक है, x बराबर पक्षांतरण करो, यहाँ पे प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस, तो देखो 14 माइनस 5, तो x का मान क्या आ गया, 9। ठीक है, बस ये दो ही मान निकालने थे, जो हमारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल हो गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। देखो ये बट्टे में है, इसको भी हम हल करेंगे। देखो ये वाला है, इसको हम समीकरण एक देते थे, लेकिन अब इसको एक समीकरण एक नहीं देंगे, क्योंकि इसको हम हल करेंगे। देखो इसको हल कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आता है, 6 आएगा दोनों का। ठीक है, 3 6। अब इसको इससे करेंगे तो एस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप 5 समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो 2 एस आएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस 3 टी बराबर में क्या है, 6। नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप क्रॉस गुणा करो इसका। ठीक है, तो देखो एक को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही आती है, 2s प्लस 3t। ठीक है, बराबर 6×6 = 36। इसको हम समीकरण दो दे देते हैं। ठीक है, दोनों समीकरण आ गए, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक क्या है अपने पास, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक क्या है, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, देखो इसका पक्षांतरण करो, एस बराबर 3 प्लस टी। अब ये मान है ना जो समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण दो क्या है अपने पास, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो देखो दो तो दो ऐसे कैसे रहेगा, दो गुणा गुणा होगी। ठीक है, ये जो मान है ना ये गुणा होगा, 3 प्लस टी, फिर आगे प्लस 3t बराबर बराबर 36। ठीक है, यहाँ पे बराबर है। आगे इतना आपको समझ में, देखो सिंपल है। अब आगे इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 प्लस
इसको इससे गुणा करेंगे टी से तो क्या आएगा 2t प्लस ये 3t ऐसे कैसे रहेगा बराबर 36। अब इन दोनों को प्लस कर दो 6 + 5t बराबर 36। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब आगे देखो, इसको और सॉल्व करते हैं। आगे देखो, अब देखो ये 5t है, ये प्लस की है तो 5t बराबर 36 - 6, दोनों को माइनस करेंगे तो 5t बराबर 30। अब t को हम इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30/5, दोनों कटेंगे तो कितनी बार कटेंगे 6 बार, तो t का मान क्या आ गया अपना 6। ठीक है, t का मान तो निकाल लिया। अब हमें निकालना है s का मान। देखो समीकरण, अब की बार हम पहले वाले क्वेश्चन के अंदर समीकरण 1 में रखे थे, अब की बार हम 2 में रख के देखते हैं। 2 में t बराबर 6 रखने पर, ठीक है, रख के देखते हैं आंसर आता है या नहीं। समीकरण 2 क्या थी अपने पास, ये थी 2s + 3t, 2s + 3t बराबर 36। ठीक है, तो देखो t का मान तो यहाँ पे रखना है, तो कितना आएगा 2s + 3 × 6 बराबर 36। तो 2s बराबर 3, 6 कम से कम बाद 6 दिया 18 आ गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 18, 18 बराबर 36। तो देखो 2s बराबर 36 - 18। ठीक है, 36 - 18 तो कितने आएंगे s बराबर 18। तो देखो s को इधर रखेंगे तो 18/2, दोनों कटेंगे तो 9, तो s का मान क्या आ जाएगा 9 आंसर। ठीक है, दोनों अगर समझ में नहीं आए तो आपको वापस देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको हम समीकरण 1 देते थे, इसको हम समीकरण 2 देते थे। ठीक है, देखो समीकरण 1 तो हमारे पास है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। देखो ये है, ये मतलब कि किसका स्क्वायर है 3 का, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 को हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, इसलिए मैंने टुकड़ों में बांट दिया इसको। अब देखो ये 3x - y है, ये बट्टे में ये इधर आएगा 9 3 के। ठीक है, ये गुणा में इधर आके भाग में जाएगा तो 3 का, तो क्या जाएगा 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 2। अब देखो इसको आगे हल करेंगे, लेकिन एक चीज़ देखो आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है, तो ये हल नहीं होगी। तो आप अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसे लिख के आते हो तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, देखो आपको एक छोटी सी चीज़ लिखनी है, चूँकि दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करती है, इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, अगर ये आप लिख दोगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना ऐसे हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है अपना ये देखो 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, और अगली वाली क्या है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, ये ऐसे हो गई है क्योंकि मैं किताब में देख के लिखा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पॉइंट ये 2 है, बट्टे में देखो एक तो हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट हटाते हैं, जब एक है तो एक 0 लगा दे। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसके करिए, पॉइंट हटाना तो 13/10। ठीक है, ऐसे पॉइंट हट जाता है। ठीक है, जितनी जितनी संख्या वो पीछे उतने 0 लगते हैं, तो 4/10 x प्लस 5/10 बराबर 23/10। ठीक है, अब देखो इनका लॉस ऑफ लो। ठीक है, लॉस ऑफ लो, देखो इन दोनों का 10 आ गया, ये तो 13/10 है, इसको तो ये तो अलग है। ठीक है, अब देखो ये 2x है प्लस 3y, 10 से 10 कट गया, 2x + 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गई।
ठीक है, इसी प्रकार इसका भी करेंगे। ये देखो 10 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 काट दो, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, अगर कोई प्लस माइनस में कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और अच्छे से समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना। देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपने पास, ये 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो देखो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3/2। आगे देखो, ये मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है अपने पास, ये 4, ठीक है, ये कितना है 13 माइनस, गुणा ही तो करेंगे, गुणा लिख दो या ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 2 से 4 कटेगा कितनी बार, 2, 2 गुणा 13 माइनस 3 प्लस 5y बराबर 23। इसको इससे गुणा करो, गुणा करो, कितना आएगा इससे गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 13 को 2 से गुणा करेंगे तो, ठीक है, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 माइनस 3 प्लस 5y बराबर 23। इन दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस की है प्लस की, तो दोनों ये क्या हो जाएंगी, सॉरी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 26 माइनस, अब 2 3 से भी गुणा होगा, ठीक है, ये दोनों x के मान है, तो देखो 3 तो 6 प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 6 5 से माइनस होएगा, ठीक है, 6 बड़ी संख्या है, माइनस होएगा तो कितना बचेगा, 1, 1 हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, 26 माइनस y बराबर 23, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे देखो, अब देखो y बराबर 26 माइनस 23 तो कितना आ जाएगा, y बराबर 3, और y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13, यह है। अब देखो y का मान रखना है अपने को, तो देखो 2x प्लस y का मान कितना है, 3 गुणा 3 बराबर 13, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 9 बराबर 13, 9y, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, अब देखो 2x बराबर 13 माइनस 9y, ठीक है, अब x बराबर 13 माइनस 9 बटे में 2, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बटा में 2, दोनों कटेंगे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान x बराबर 2, ठीक है, ये भी अपना आसानी से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला रूट का है, 2 रूट माइनस 3y बराबर 0, 3 माइनस रूट 8y बराबर 0, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप जल्दी से देखो, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। अब देखो हम हर बार x का मान लेते हैं, अब की बार हम y का मान लेते हैं, y बराबर क्या जाएगा, इसको इधर करेंगे तो रूट 2 माइनस में रूट 3, ये किस में रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, मान भी लिख लेना, ठीक है, मान भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 3x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है, तो हम किसकी, y की जगह रखना है अपने को, ठीक है, y की जगह रखना है तो रखो रूट 3x माइनस रूट 8 माइनस के रूट 2 बटे में रूट 3x बराबर 0, y की जगह रख दिया। अब देखो आगे रूट 3x, ठीक है, रूट 3x, देखो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो गुणा हो सकता है रूट में, ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 16x बटे में रूट 3 बराबर 0।
आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब आगे देखो, x कॉमन ले लो तो x √3 प्लस 4 के नीचे 4 कैसे आए, 16 का वर्ग होता है, ठीक है। देखो बराबर 0। अब x को इधर लाओ, बट्टे में x लाओ तो x का मान क्या, x का तो निकालना है अपने को, ठीक है। x का मान क्या हो गया, 0 हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो में भाग नहीं जाता किसी भी संख्या का, ठीक है। अब देखो x का मान x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या अपने पास, समीकरण 1 2x प्लस 3y, देखो √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है अपने पास समीकरण। तो देखो x की जगह रखना है तो √2 गुणा 0 प्लस √3y बराबर 0। देखो कि 0 किसी भी संख्या से गुणा होता है उसको 0 कर लेता है, ठीक है। तो ये तो मतलब कि कट गया, ऐसे देख लो 0 हो गया। तो अपने पास क्या बचे, √3y बराबर 0, तो y को इधर रखेंगे 0 बटे √3। अब ये फिर भाग में, तो √3 0 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता, तो y का मान भी 0 आ गया, यही आंसर आ गया, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बट्टे वाला है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो कॉमन लॉस ऑफ लो इनका कितना है, 6, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 9x माइनस, इसको इससे करेंगे तो 10y, ठीक है, बराबर में माइनस के, तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते। इसको इससे करेंगे तो 9x माइनस 10y आ जाएंगे, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो -12, इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। समीकरण तो 1 आ गई। अब समीकरण हमें 2 भी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो लॉस ऑफ लो इनका 6, इसको इससे करेंगे तो 2x प्लस, इसको इससे करेंगे तो 3y, 13 बटे 6, 6 से 6 कट गए, बचे कितने, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2 दे दो, ठीक है, हो गई। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या अपने पास, 9x माइनस 10y बराबर, ठीक है। अब देखो आगे 9x बराबर, ठीक है, ये कितना है, माइनस का, ठीक है, ये माइनस का, माइनस के 12 है, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो इधर आके कितना प्लस का हो जाएगा, प्लस 10y, ठीक है। तो देखो x बराबर -12 प्लस 10y बटे में क्या आ जाएगा, 9। अब ये मान है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो मान रखो 2 में, 2 क्या आती है अपने पास समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। देखो x का मान रखना है तो 2 ऐसे कैसे, -12 प्लस 10y, ठीक है, बटे में 9। आगे क्या करेंगे, आगे क्या है, प्लस 3y बराबर 13, यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 को 12 से गुणा करो, -24 प्लस, इसको इससे करेंगे तो 20y प्लस, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक, रुको भी मानेंगे एक भी, प्लस 3y, ठीक है, बराबर 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो -24 प्लस 20y, 9 तो नीचे ऐसे कैसे रहेंगे, देखो प्लस 9 को 3 से गुणा करो, 27 बराबर 13, ठीक है। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस इसलिए होएगा क्योंकि ये दोनों प्लस है, इसलिए ये प्लस होएगा, ठीक है। देखो प्लस करते हैं, 24 प्लस 47y बराबर 13 गुणा 9, तो कितना जाएगा, 117, 24 प्लस 47y बराबर 117, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 24 माइनस का है तो देखो 47y बराबर 117 प्लस 24, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों प्लस होंगे तो कितने आएंगे, 47y बराबर, दोनों प्लस होंगे तो 141, ठीक है, 141। तो अब देखो y बराबर 141 बटे में 47, दोनों कटेंगे कितनी बार, 3 बार, तो y का मान कितना आ गया, 3। अब यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख ले, तो देखो समीकरण 1 क्या थी अपने पास, 9x माइनस 10y बराबर, ठीक है, तो क्या थी समीकरण 1, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो देखो y का मान रखना है तो 9x माइनस 10 गुणा 3
बराबर माइनस के 12। तो देखो 9 दोनों होंगे तो 30, 9x माइनस 30 वाई बराबर माइनस के 12। अब आगे देखो, अब देखो आगे देखो x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना, माइनस के 12 माइनस सॉरी प्लस 30, लेकिन ये बटे में 9, लेकिन ये माइनस होएगा, तो माइनस होएगा तो कितना आएगा 18 बटे में 9, दोनों कटेंगे तो x का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा x का मान। ठीक है, थैंक्स फॉर वेट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। बाय।